वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने जैसे यूपीएसआई की तैयारी का मतलब 1 महीने का टारगेट लिया हुआ है, तो उसमें डे है आज 17 यानी 17वां दिन है। और अभी जो जो मुझे पढ़ना है वो सारा मैंने अपना लिख लिया है, क्योंकि मेरी डे 16 में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, मतलब नेटवर्क इशू के कारण। तो इतना नेट मिलता नहीं है जिससे कि मैं क्लास वगैरह भी अटेंड कर सकूँ, वीडियो अपलोड भी कर सकूँ। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ना सबसे ज़्यादा आप लोगों को भाई नेट चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने वाईफाई वगैरह नहीं लगवाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। एक तो रिचार्ज भी इतने महंगे होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने वाईफाई नहीं लगवाया है। और यहाँ मैंने जो नेट कनेक्ट किया हुआ है वो उसका नेटवर्क मेरे रूम में अंदर तक नहीं आता, बाहर आता है। तो वहाँ पे दिन में तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन रात में नहीं होती, क्योंकि रात में वहाँ कहाँ पे ज़मीन पे बैठूंगी। वैसे तो लाइट है, फिर बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह लगते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है पढ़ने में। तो इसलिए शाम को फिर मैं यहाँ पढ़ाई कर लेती हूँ, दिन में उधर जाके कर लेती हूँ, तो वो नेट कनेक्ट हो जाता है। आप लोग अगर अपनी यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर नेट होना चाहिए भाई, क्योंकि बिना नेट के तो वीडियो वगैरह चलेंगी नहीं। तो इसलिए भाई मैं बैच वगैरह और नहीं परचेज करती हूँ कि अगर नेट नहीं हो तो फिर वीडियो नहीं देख पाएंगे, फिर बहुत सारी इकट्ठी वीडियो हो जाएंगी, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब मन करता है तब यूट्यूब से कोई भी क्लास अटेंड कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब जिन लोगों के घर पर भाई सारा कुछ मैनेजमेंट है, वाईफाई वगैरह लगा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी पढ़ाई करते हैं। हेलो एवरीवन, तो टाइम आ गया है अपने आप को तैयार करने का। और देखो, आप अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट रखें, और पैनिक होने का ये टाइम नहीं है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। जितना हो सके लोगों को मेंटली प्रिपेयर करें। उनकी मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं मेरे आसपास में, और जहाँ भी मैं जाती हूँ, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग न्यूज़ वगैरह देख देख के डर रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। हमें अपनी सेना पर भरोसा है और अपनी इंडियन आर्मी पे हमें भरोसा है, और सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उनके लिए भगवान से प्रे करें। और आप लोग भी प्रिपेयर रहें मेंटली। जो आपके आसपास जो भी पड़ोसी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपकी माताएं जो भी हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उनको समझाएं कि डरने वाली बात नहीं है। हमारे बॉर्डर पे हमारी सेना है, उनके लिए आप प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हों हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश के जनता के लिए रक्षा कर रहे हैं, तो वो सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। और यही बस आपसे बोलना था। तो अभी मैंने मतलब अपना वर्कआउट वगैरह कर लिया है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत योगा करते हुए दिखती हूँ, जो मेरा मतलब हार्ड वर्क है वो आप लोगों को मैं नहीं अभी दिखा रही हूँ। और पहले की वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो मैं रनिंग वगैरह करती थी। तो सारा कुछ यही है, ठीक है। ये कोई मतलब हैंडपम्प का, नलके का पानी नहीं है, ये मेहनत का पानी है, ये शरीर का पसीना है। जैसे हमारे सैनिक अपने देश के लिए जान देते हैं, अपना खून बहाते हैं ना, आप भी अपने देश के अंदर रह के अपने आप को बलवान बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप देश के लिए खड़े हो सको। तो आप सब लोगों से यही मैसेज है, ठीक है। डरे नहीं, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी देश की सेना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से प्रे करें, और मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। आप लोगों को अगर मॉक ड्रिल वगैरह के बारे में पता नहीं है, नहीं आती है, तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, सीख सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। और इस चीज़ें 2-3 दिन से अभी मतलब थोड़ा मन ठीक नहीं है, और मतलब जब से ये ऑपरेशन वगैरह चला है, इतने अटैक वगैरह हो रहे हैं, सारा कुछ, तो मन ठीक इन द सेंस कि मतलब बस मुझे बहुत ज़्यादा यही है कि हमारी भारतीय सेना सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उनका ही लेके मुझे बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि मैं भारतीय सेना से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे भी अपनी जान की चिंता नहीं है। अगर बात आई हमें देश के सैनिकों की साथ देने की, अपनी सेना का साथ देने की, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारी देश की 2 नारियों ने, देखो, खून का बदला खून, यानी उन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, तो सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से ही लिया है। तो उनके लिए तो जितना भी हम शुभकामनाएँ दें, जितना भी उनके लिए बोलें, बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। ऐसी बहादुर बेटी सबको बनना चाहिए। और हालांकि मुझे तो ये मौका नहीं मिला, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा कर पाऊँ लोगों के लिए, देश के लिए, ठीक है। उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। एक युवा के लिए, एक युवा ही होता है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। चाहे आप जिस तरीके से लो मेरी बात को, बट आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जो भी मेरा आज का वर्कआउट था वो हो गया है, और सारा आज तो मैं पसीने में भीगी हुई हूँ। तो दोस्तों यही है मेरा वर्कआउट, देख रहे हो पूरा, मतलब मैं नहा ली हूँ और बाहर से आई हूँ अभी, मतलब यहाँ पे नहीं किया था आज, तो मैं बाहर चली गई थी, तो वहाँ पे वर्कआउट करके आई हूँ सारा। तो अभी तो जैसे सुबह में मैं क्लास करती हूँ अभी मैथ और हिंदी की, और करंट अफेयर की कर लेती हूँ। शाम को मैं रीजनिंग की और मूल विधि की क्लास करती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आज मैंने अपने जो भी टॉपिक हैं सब चेंज कर दिया है, हिंदी में भी और मैथ में भी, रीजनिंग में भी और मूल विधि में। तो मूल विधि में तो वही है, अपराध एवं दंड के सिद्धांत, तो वही चल रहा है, क्योंकि उसके 2 पार्ट में वीडियो थी, तो उसमें मतलब वीडियो को मैंने एक वीडियो को 2-2 बार देखा था, क्योंकि पहली बार मूल विधि पढ़ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा कहीं कहीं मतलब ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज हो रहे हूँ, तो इसलिए मैं एक वीडियो फिर 2 बार देखती हूँ। एक बार नॉर्मल देख लेती हूँ, फिर दूसरी बार मैंने स्पीड
बढ़ा के देख लेती हूँ। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो देखो जैसे करंट अफेयर की क्लास हो गई, हिंदी की हो गई, जीके जीएस वगैरह की हो गई, मूल विधि की हो गई, इसमें आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मुझे अपने सारे काम देखने होते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, तो सब कुछ करना पड़ता है। देखो अब जिन लोगों को घर से सपोर्ट मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो आज मैंने हिंदी में न्यू टॉपिक लिया था सर्वनाम, और जैसे मैथ में एचसीएफ और एलसीएम में कर रही थी तो उसमें से एलसीएम ही हुआ है, तो अब एचसीएफ करूँगी, ठीक है। और रीजनिंग में आज विजुअल मेमोरी। जीके जीएस मैंने आज बबीता मैम की हिस्ट्री की क्लास अटेंड की थी, मुझे उनसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो कुछ कुछ उनकी वीडियो हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, तो आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और मूल विधि में तो जैसे अपराध एंड दंड के सिद्धांत में पढ़ ही रही थी, तो ठीक है। देखो आप लोग अपनी पॉलिटी वगैरह लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं अगर, और एक परीक्षा वाणी बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। देन आप कोई बैच वगैरह भी खरीद सकते हैं या फिर बुक ले लीजिए, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, तो वहाँ से आपकी पॉलिटी की क्लास है जो कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग मतलब बिगनर हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो मैंने भाई सबसे पहले सिलेबस ही देखा और सिलेबस लिख लिया है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और बहुत सारी वीडियो देख ली हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि मूल विधि में, संविधान में हमें क्या पढ़ना है, और जीके जीएस और मतलब रीजनिंग, मैथ, हिंदी में क्या पढ़ना है, जब तक आप अपने माइंड में नहीं फिट करोगे, माइंड मैपिंग नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं, पहले सिलेबस देखिए, ठीक है, तब आप अपनी रणनीति बनाइए। तो आप लोग अगर कहीं भी बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो आपकी गर्दन, कमर एकदम से ऐसे सीधी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम से सीधी होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टडी पर। तो योग में हमें ये सारा कुछ सिखाया जाता है। अब मेरे पास क्या है कि मतलब चेयर है तो मतलब टेबल नहीं, अगर यहाँ में बैठ के पढ़ती हूँ तो ये मेरा इसमें पैर नहीं जाते, तो यहाँ बराबर हो जाते हैं मेरे ये घुटने, तब भी मैं अच्छे से बैठ के नहीं पढ़ पाती, फिर भी मुझे ऐसे झुकना पड़ता है। और यहाँ पे भी ज़्यादा देर तक मैं ऐसे बैठ नहीं पाती, क्योंकि फिर यहाँ पे भी ऐसे नीचे है, तो हर तरीके से यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो थोड़े बहुत टाइम में मैं अपनी स्टडी टेबल ले आऊँगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आपकी देखो आपको अपना गर्दन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कमर वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आपकी एकदम से कमर, गर्दन, सारा कुछ सीधा होना चाहिए। तो अभी वही टेबल वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। कभी कभी मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है ऐसे पढ़ते पढ़ते, कभी कमर में भी हो जाता है, क्योंकि कम से कम 2-2, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। मैं ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ती हूँ, यहाँ पे बैठ के पढ़ लेती हूँ, कभी कुर्सी पे बैठ के पढ़ लेती हूँ, मतलब मुझे चेंज करना पड़ता है हर मतलब एक क्लास अटेंड करने के बाद मैं जगह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि एक ही तरीके से एक जगह नहीं बैठ सकते। अगर यहाँ पे मतलब टेबल हो तो आराम से लिखते रहो, पढ़ते रहो, ईजी रहता है। तो इसलिए अभी सारा कुछ हो जाएगा। तो आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस या ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा, आपके पास कब टाइम है, सुबह में, शाम में, दोपहर में, आप वर्किंग हो या घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हो या लाइब्रेरी ज्वाइन की है या बैच वगैरह लिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं डेली का अपना टारगेट जो भी है बता देती हूँ, और अभी मैंने अपना सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाई, अपना 100% देंगे, हार तो नहीं माननी है। तो इस वीडियो में यही, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। पहले की तो आप लोगों ने मेरी रनिंग वगैरह की वीडियो देखी होंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने एक्सरसाइज, योगा वगैरह की वीडियो भी कम कर दी है, और मैं कम ही करने लगी हूँ, लेकिन फिर से मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को भी एक्सरसाइज, योग, रनिंग वगैरह करते रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।